Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Rafina Singh Wali. I am a student of Rehan School Kurungi campus. I am reading class 7. My class name is The Future Navigators. So हम लोगों ने एक मूवी का रिव्यू देखा था, मूवी देखी थी जिसका नाम था ब्लैक विडो। और उसमें दो गर्ल होती हैं, मतलब कि फैमिली होती है, दो सिस्टर होती हैं। एक का नाम होता है नताशा एंजेलिना। नताशा बड़ी सिस्टर होती है, येलिना छोटी होती है। सो ऐसे उनके पेरेंट्स का एक मिशन होता है जो उन्होंने पूरा कर लिया होता है। तो नताशा एंजेलिना के जो पेरेंट्स थे वो रियल नहीं होते। नताशा एंजेलिना के पेरेंट्स मर गए होते हैं। एक डायगोस था आदमी, उसने मारा था। तो ऐसे उनका मिशन पूरा होता है तो वो अपनी जो नताशा येलिना को एक आदमी के पास छोड़ आती हैं जो कि वो सेफ रखता है, लेकिन वो आदमी सही नहीं होता। वो डायगोस का आदमी होता है। डायगोस एक बहुत ही ख़तरनाक आदमी है जो लड़कियों को अपने कंट्रोल में करता है। जब चाहे उसे मार सकता है, जब चाहे उसे रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके बाद उन लोगों ने एक मशीन लगाई होती है लड़कियों के अंदर, तो ऐसे वो कंट्रोल कर सकता है। तो डायगोस का वो आदमी था। एक दिन ऐसे ही नताशा येलिना बैठी हुई थी, तो बाकी बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हुई थी। तो ऐसे ही बहुत सारे रोबोट्स हैं और जो बच्चियां थी उनको अलग-अलग कर दिया, ले गए अपने सारे रोबोट्स। तो नताशा और येलिना भी इसी दौरान अलग अलग हो गई। तो उनका फिर मिशन एक था कि मिशन उनका भी छोटे थे तो अभी उनका मिशन यही था। तो फिर ऐसे वो अलग अलग हो गई। फिर 21 साल बाद वो बड़ी हुई, नताशा बड़ी हुई। येलिना का अभी सीन ही हमें दिखाया था। इमोशनल सीन थे, बहुत सारे इमोशनल सीन थे। तो नताशा जो थी वो उसका एक मिशन बन गया कि वो डायगोस को मार दे। तो ऐसे ही उसने डायगोस को उसका एक मिशन बन गया था। तो बाद में येलिना का सीन हमें दिखाया गया था। येलिना का एक सीन था कि वो उसके एक लड़की थी, आ रही थी कि उसे लगा ये कोई लड़की है मारने के लिए आ रही है। उसके वो जो लड़की थी वो येलिना के पीछे भाग गई थी और येलिना ने फिर आखिरकार उसे ही ख़त्म कर दिया लड़की को। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उसे लड़की को कंट्रोल किया था डायगोस ने। उसे पता नहीं था। बाद में वो बहुत ज़्यादा पछताई अपने किए हुए पर। तो उसने जो मेडिसिन थी, एक उसके पास मेडिसिन ने देखी जो कि जो आगे वाला बंदा है उसका सारा मेमोरी वॉश की जाती है, रोबोट्स की मेमोरी वॉश की जाती है। वो एक मेडिसिन थी, उसके हाथ लगी, बहुत ज़्यादा पछताई। फिर येलिना चले गई। फिर जो नताशा के पास वो मेडिसिन आ गई। नताशा के पास पीछे एक रोबोट लग गया जो कि उससे मेडिसिन छीनना चाहता था, लेकिन वो रोबोट को भी मेडिसिन नहीं मिली। रोबोट और नताशा की आपस में लड़ाई हुई, लेकिन नताशा ने चालाक बहुत ही नताशा ने अपने पास वो मेडिसिन रख ली। एक दवाई थी, लाइट जैसी थी, उन्हें अपने पास रख ली। तो ऐसे उनको पता नहीं चला। तो एक दिन ऐसे नताशा और येलिना आपस में मिल गई। नताशा और येलिना आपस में मिल गई तो उन्होंने फिर अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया, अपनी बातें जो उनके साथ पीछे सब कुछ हुआ तो वो सब कुछ शेयर किया। तो ऐसे वो सब कुछ शेयर किया। तो ऐसे वो उनका होता रहा। तो ऐसे उन लोगों का एक मिशन बन गया कि वो डायगोस को, दोनों का मिशन बन गया डायगोस को मारे। तो उनका मिशन बन गया। तो ऐसे ही वो लोग अपने जो फिर पहले तो उन्होंने ऐसा किया कि जो लड़कियां उनके कंट्रोल में थी डायगोस को, उनको उसने मेडिसिन दी कि वो सब कुछ याद कर सकते हो। ऐसे उनको मेडिसिन दी उन सब लड़कियों को और उनकी याददाश्त भी वापस आ गई कि मतलब क्या क्या हुआ था। तो उसके बाद वो अपने घर दोबारा चलेगी। ये नताशा को पता था कि उसके पेरेंट्स नहीं है, ये फेक पेरेंट्स है, लेकिन येलिना को नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स ही है या नहीं। पहले वाले पेरेंट्स के पास आ गई इत्तेफाक से। तो ऐसे ही फिर बाद में पता चला नताशा को कि ये पेरेंट्स मेरे नहीं हैं, उसके वजह से डेथ हो चुकी है। वो भी डायगोस ने मारे थे, बहुत ज़्यादा डायगोस ने उसके पेरेंट्स को मारा था। नताशा और येलिना के आपस में सिस्टर थी। तो ऐसे ही डायगोस ने उसे मारा था। तो येलिना बहुत ज़्यादा एब्सेंट थी, रोई भी, इमोशनल भी थी। तो फिर वो नताशा गई और जो थी उसको मारा। उसने नताशा ने डायगोस को ख़त्म कर दिया। और फिर बाद में उन दोनों का मिशन भी पूरा हो गया। तो यही थी मेरी मूवी का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और सीखने को भी मिला होगा कुछ। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।